Good afternoon, student. You are most welcome in my YouTube channel या स्टडी क्लासेस. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका लेसन 6 द 100 ड्रेसेस का पार्ट 2 की रीडिंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. तो स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 73 पर ओपन कर लीजिए. स्टूडेंट, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें. स्टूडेंट, कमेंट करना मत भूलिए. ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए. स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने बुक को पेज नंबर 73 पर ओपन कर लिया होगा. तो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस लेसन. While the class was circling the room, जब कक्षा कमरे में घूम रही थी. सर्कलिंग का मतलब है स्टूडेंट मूविंग. The monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. तो जो मॉनिटर था, मॉनिटर क्या है स्टूडेंट? एन ऑफिशियल एम्प्लॉय. यहाँ पे कक्षा का मॉनिटर नहीं है, मतलब एक दफ्तर का अधिकारी है. वो प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मेसन के लिए एक नोट लाया. मिस मेसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल. मिस मेसन ने इसे अच्छे से पढ़ा और एक क्षण के लिए विचार किया. Then she clapped her hands. और तब उसने अपने हाथों से तालियां बजाई. Attention class. उसने कहा कक्षा ध्यान दें. Everyone back to their seat. हर कोई वापस अपनी सीट पर आ जाए, बैठ जाए. When the shuffling of feet had stopped, और जब पैरों के चलने फिरने की आवाज बंद हो गई. एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. और कमरे में स्थिरता और शांति आ गई. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. तो अध्यापिका ने, मिस मेसन ने अपने चश्मे को धीरे से और जानबूझ करके एडजस्ट किया. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. और उसका यह ढंग बताने जा रहा था कि अब क्या होने जा रहा था. दिस लेटर फ्रॉम बांडास फादर. यह जो पत्र था वो बांडा के पिता का था. वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. और इसका एक बहुत ही गंभीर महत्व था, बहुत ही इम्पोर्टेंस था. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रीड द ब्रीफ नोट. प्रत्येक ने बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको सुना जब मिस मेसन ने उसको पढ़ा. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. उसमें जो मिस वांडा पेट्रोंस्की के फादर ने लेटर लिखा था मिस मेसन को, उसमें लिखा हुआ था, डियर टीचर, प्रिय अध्यापिका, My Wanda will not come to your school anymore. Jack also. Now we move away to big city. No more holler poller. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jane Petronsky.
उसमें लगा हुआ था स्टूडेंट लेटर, जो मिस मेसन ने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, प्रिय अध्यापका, आदरणीय अध्यापका, मेरी लड़की वांडा अब आपके विद्यालय नहीं आएगी और उसका छोटा भाई जैक भी अब विद्यालय नहीं आएगा। अब हम लोग एक बड़े शहर में जा रहे हैं, वहां पर अब मेरे बच्चों को कोई भी पोलक कहकर नहीं बुलाएगा, क्योंकि वो लोग पोलैंड के निवासी थे, इसलिए उनको पोलक कहकर के बच्चे बुलाते थे। और उनको उनके मजाकिया नाम, उनके नाम का भी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि बड़े शहर में बहुत सारे इस तरह के नाम होते हैं। A deep silence made the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. और तभी स्टूडेंट उस पत्र पढ़ने के बाद कक्षा में एक गहरी शांति फैल गई। मिस मेसन ने अपने चश्मे को उतारा, उस पर एक फूंक मारी और इसके बाद उसने अपने मुलायम सफेद रुमाल से उसे पोंछा और एक बार पुनः उसे पहन लिया अपने चश्मे को और कक्षा की तरफ देखा। और जब वह बोली तो उनकी आवाज बहुत धीमी थी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात का विश्वास है, मैं ये यकीन करती हूँ कि रूम नंबर 13 में किसी भी लड़के या लड़की ने जानबूझकर और इच्छापूर्वक किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई होगी, क्योंकि उनका नाम बहुत लंबा और अपरिचित है। स्टूडेंट, आई प्रेफर, प्लीज टर्न ओवर टू थिंक दैट व्हाट was said in thoughtfulness. और वो कहती हैं, मैं मानती हूं कि जो कुछ भी कहा गया था वह बिना सोचे समझे हुए किया गया था। थॉटफुलनेस मीन्स बिना सोचे समझे हुए। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। और वो कहती है कि मैं मानती हूं, मैं जानती हूं कि आप सभी मेरी भांति ही सोचते हैं, जैसा मैं सोचती हूं वैसा आप लोग भी सोचते हैं। दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। टू हैव हैपेंड, जो घटित हो चुकी है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखदाई है, वो दोनों हैं। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला जो पीरियड था वो अध्ययन का पीरियड था जिसमें पढ़ाई हुई। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी ने अपने लेसन को तैयार करने की कोशिश की। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वह उसका मन उसके काम में नहीं लग सका। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. उसके पेट के अंदर कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. उसके पेट में कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। True, सच्ची बात है। She had not enjoyed listening to Paddy ask Vanda how many dresses she had in her closet. पैडी ने यह सुनने का आनंद तो नहीं लिया था जब पैगी बांडा से पूछती थी कि उसकी अलमारी में उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी पोशाकें हैं। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती थी। यानी वह अपनी फ्रेंड पैगी को रोक नहीं सकती थी कि आपको इस तरह से
एक विदेशी लड़की का, एक पोलैंड की लड़की का, पोलक लड़की का मजाक नहीं करना चाहिए। She had stood by silently, वह वहां पे चुपचाप खड़ी रहती थी। And that was just as bad as what Peggy had done, और यह इतना ही बुरा था जितना कि पैगी उस लड़की को चिढ़ाती थी, सताती थी। She was a coward, वह एक बुज़दिल थी, कायर थी। At least Peggy had not considered they were being mean, और वो बताती है कि पैगी यह मानती थी कि उन्होंने कोई गिरी हुई हरकत नहीं की थी। Maddie had thought they were doing wrong, Maddie बताती है कि वह सोचती थी कि वे गलत कर रहे हैं। She could put herself in Banda's shoes, वह अपने आप को बांडा की जगह पर रखकर सोच सकती थी। Goodness, was not there anything she could do, हे भगवान, क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वह कर सकती थी। If only she could tell Banda she had not meant to hurt her feelings, केवल वह बांडा को इतना ही बता पाए कि उसका इरादा उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। She turned around and stole a glance at Peggy, वह दूसरी ओर मुड़ी और नजर चुराते हुए उसने पैगी की ओर देखा। But Peggy did not look up, लेकिन पैगी ने उसको नहीं देखा, पैगी ने ऊपर को नहीं देखा। She seemed to be studying hard, वह ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि वह ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई कर रही थी। Well, whether Peggy felt badly or not, she Maddie had to do something, और इसके बाद वो बताती है कि पैगी को बुरा लगा हो या न लगा हो, उसे मैडी को तो कुछ ना कुछ करना ही था। She had to find बांडा पेट्रोंस्की, उसे बांडा पेट्रोंस्की की तलाश करनी थी। Maybe she had not yet moved away, हो सकता है कि अभी वह ना गई हो, किसी बड़े शहर में अभी ना गई हो। Maybe Peggy would climb the heights with her, और हो सकता है कि पैगी भी उस ऊंचाई तक उसका साथ दे, वहां पर बोगन साइड जाकर के। And they would tell बांडा that she had won the contest, और वे दोनों उसको बताएंगे कि उन्होंने कंपटीशन जीत लिया था। That they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful, और वे सोचती थी कि वास्तव में वह बहुत स्मार्ट थी और उसकी जो 100 पोशाकें थी वो बहुत ही सुंदर थी। तो स्टूडेंट, मैंने अभी इसका आपको फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया, निश्चित रूप से ये आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।